Hello everyone, good morning. We have already seen in previous lecture types of construction. There are three types of construction: load, load bearing structure, frame structure, and composite structure. We have already started our unit number 1. Unit number 1 of BCO is Overview of Building Components. In this unit, there are main two topics: classification of buildings and building components. We have already seen building components, but their functions are remaining. So we will see today function of building components. Okay. ओके बिल्डिंग कंपोनेंट्स क्या क्या है? बिल्डिंग कंपोनेंट्स एक तो सबस्ट्रक्चर एंड सुपरस्ट्रक्चर. ओके, सबस्ट्रक्चर में क्या क्या बिल्डिंग कंपोनेंट्स आएंगे? सबस्ट्रक्चर में फाउंडेशन आएगा, फाउंडेशन. एंड सुपरस्ट्रक्चर में प्लेन, फ्लोर, वॉल्स, रूफ्स, विंडोज, डोर्स, beams, column and slab, staircase, lifts, parapet wall, weather shed, lintel and skirtings. These all are the building components in substructure and superstructure. Okay. ये वाला जो ड्राइंग है जो आप पीपीटी में देख रहे हैं वो बिल्डिंग कंपोनेंट्स का पूरा ड्राइंग बनाया है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो आप देखेंगे क्या है ये? दिस इज द ग्राउंड लेवल. ग्राउंड लेवल मीन्स व्हाट? ग्राउंड लेवल मीन्स जो आपके घर का रोड लेवल है, रोड है, ठीक है, रोड या कंपाउंड कंसिडर कर सकते हैं आप, कंपाउंड. तो उसको आप क्या बोल सकते हैं? रोड और आपके घर का कंपाउंड. एनी ऑफ बिल्डिंग्स, कोई भी बिल्डिंग का रोड और कंपाउंड जो है वो लेवल को हम क्या बोल सकते हैं? ग्राउंड लेवल. ठीक है. अब ये बिलो ग्राउंड लेवल मतलब ग्राउंड लेवल के नीचे पूरा क्या रहता है? ये जो कर्सर आप देख रहे हैं, बिलो ग्राउंड लेवल पूरा सबस्ट्रक्चर रहता है. मतलब जब कोई बिल्डिंग का हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, बिल्डिंग और एनी स्ट्रक्चर, जब भी हम कोई बिल्डिंग और एनी स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ग्राउंड लेवल से बिलो ग्राउंड लेवल 1.5 मीटर डेप्थ में, मिनिमम 1.5 मीटर डेप्थ में क्या करना पड़ेगा? एक्सकावेशन. ये जो मैं कर्सर आपको बता रही हूँ वहां पे एक्सकावेशन करना पड़ेगा. नाउ द क्वेश्चन इज इन योर माइंड, व्हाट इज एक्सकावेशन? एक्सकावेशन मीन्स जमीन में जो अपन खड्डा खोदते हैं. सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो ग्राउंड लेवल के ऊपर मतलब ग्राउंड पे, सिर्फ ग्राउंड पे हम खड्डा खोदते हैं, ठीक है, उसको हम सिविल की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? एक्सकावेशन. ओके, तो एक्सकावेशन करना पड़ेगा. कितना एक्सकावेशन करना पड़ेगा? मिनिमम डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर. ओके, एंड देन इसको हम क्या बोलेंगे? जो हम एक्सकावेशन कर रहे हैं उसके ऊपर फिर पीसीसी कर रहे हैं, मतलब बिलो ग्राउंड लेवल जो भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं उसको हम सबस्ट्रक्चर का पूरा कंस्ट्रक्शन बोलेंगे. ओके, तो अभी समझ में आया सबस्ट्रक्चर क्या है? बिलो ग्राउंड लेवल द कंस्ट्रक्शन कॉल्ड एज सबस्ट्रक्चर. ग्राउंड लेवल के नीचे जो भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे एक्सकावेशन करके उसको हम क्या बोलेंगे? सबस्ट्रक्चर.
ओके उसमें क्या क्या कंपोनेंट है मैं आपको बताऊंगी। जैसे ये पीसीसी, व्हाट इज पीसीसी, ये फुटिंग्स है, व्हाट इज फुटिंग्स, वो मैं आपको बताऊंगी। पहले सिर्फ आपको ये समझना है सब स्ट्रक्चर कहाँ पे आएगा एंड सुपर स्ट्रक्चर कहाँ पे आएगा। तो सब स्ट्रक्चर बिलो ग्राउंड लेवल रहता है, सुपर स्ट्रक्चर कहाँ पे रहता है, अबो ग्राउंड लेवल। ओके नाउ अबो ग्राउंड लेवल मतलब ये पोर्शन, अबो ग्राउंड लेवल मतलब ग्राउंड लेवल के ऊपर जो भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ओके उसको हम क्या बोलेंगे, सुपर स्ट्रक्चर। मतलब ये वाला पूरा पार्ट। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि आपके बिल्डिंग में अबो ग्राउंड लेवल क्या क्या है, मतलब ग्राउंड लेवल के ऊपर क्या आएगा, प्लिंथ, प्लिंथ के ऊपर क्या आएगा, फ्लोर, जो आप फ्लोर मीन्स टाइल्स, ओके फ्लोरिंग करेंगे उसके ऊपर टाइल्स बिठाएंगे, ओके उसके ऊपर फिर क्या आएगा, वॉल, बराबर है, वॉल आ जाएंगे, कॉलम्स आ जाएंगे। वॉल बाद में आएंगे, पहले अगर फ्रेम स्ट्रक्चर है तो उसमें हम क्या करेंगे, कॉलम्स डालेंगे, उसके ऊपर बीम डालेंगे एंड उसके ऊपर पूरा स्लैब डालेंगे एंड देन आफ्टर स्लैब विल कंस्ट्रक्शन मैसनरी, वॉल मैसनरी मतलब आपका वॉल, ब्रिक मैसनरी। मैसनरी कौन से मटेरियल का कंस्ट्रक्ट होता है, ब्रिक मैसनरी और कंक्रीट मैसनरी। ओके तो ये पूरा वॉल भी आपका सुपर स्ट्रक्चर में आ जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है क्या क्या है। नाउ अबोव ग्राउंड लेवल कौन कौन से कंपोनेंट आ जाएंगे, प्लिंथ, सिल, ये क्या है, वॉल है, स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर वॉल। ओके उसके बाद सिल, सिल मीन्स आपके विंडो के नीचे, बराबर, विंडो ये है, देखो पूरा विंडो, विंडो के नीचे क्या रहता है, फ्रेम, और फ्रेम के नीचे जो पोर्शन रहता है छोटा सा स्लैब, उसको हम क्या बोलेंगे, सिल। ओके तो दिस इज सिल, अबो सिल, व्हाट इज दैट, विंडो। विंडो के ऊपर ये क्या है, एक छोटा सा स्लैब रहता है विंडो के ऊपर, विंडो फ्रेम तो रहता ही है, विंडो फ्रेम को छोड़ दो, उसके ऊपर एक छोटा सा स्लैब रहता है विच इज आरसीसी बेस्ड और कंक्रीट बेस्ड स्मॉल स्लैब कॉल्ड एज लिंटल। लिंटल कितनी हाइट पे रहता है, प्लिंथ से 2.1 मीटर के हाइट पे रहता है, क्या, लिंटल। ओके मतलब जैसे अभी आप आपके घर पे देखेंगे कि विंडो का जो टॉप है, टॉप ऑफ विंडो, बराबर, वो कौन सा लेवल है, लिंटल लेवल। ओके तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिंटल। एंड बॉटम ऑफ विंडो इज कॉल्ड एज सिल, सिल लेवल। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, व्हाट इज सिल एंड व्हाट इज लिंटल। सिल लेवल इज बॉटम ऑफ विंडो एंड lintel is top level of window. ओके सील हो गया, लिंटल हो गया। अब ये क्या है, छज्जा। ये विंडो के ऊपर जो छोटा सा स्लैब रहता है जिसको हम बोलेंगे छज्जा, वेदर शेड जिसको हम बोलेंगे, टू प्रोटेक्ट द इनर पार्ट टू रूम फ्रॉम वेदरिंग इफेक्ट सच एज विंड और डायरेक्ट सनलाइट और रेन। ओके प्रोटेक्ट करता है डायरेक्टली रेन या सनलाइट से और विंड से, क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, वेदर शेड और छज्जा। आपके घर पे भी आप देख सकते हैं, ये आपके विंडो के बाहर एक छोटा सा स्लैब रहेगा और डोर के ऊपर, डोर जहाँ पर आपका लिंटल लेवल है, लिंटल लेवल के जस्ट पास में एक पूरा स्लैब रहेगा जिसको आप बोल सकते हैं
छज्जा। देखो आप आपके घर पे भी ये पूरा कंपोनेंट्स आप देखो। आज आज आप पूरा क्या प्रैक्टिस करेंगे लेक्चर होने के बाद, पूरा कंपोनेंट्स आप देखेंगे आपके घर पे, सारे कंपोनेंट्स है आपके घर पे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अ सबस्ट्रक्चर, it is also called as a foundation below ground level, this is called as a foundation, okay। फाउंडेशन आप नहीं देख सकते, ठीक है, आपके घर पे, लेकिन अबोव ग्राउंड लेवल जितने भी कंपोनेंट्स है वो ऑलरेडी आपके घर पे है। जैसे कि प्लिंथ लेवल, प्लिंथ लेवल मतलब आपके घर का जो फ्लोर है टाइल्स बराबर, उसके नीचे क्या रहता है, पूरा प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल के ऊपर पूरे टाइल्स वगैरह रहते हैं जिसको आप फ्लोर कंसिडर कर सकते हैं। उसके ऊपर आपके घर पे जो भी वॉल है, दीवार, ओके, वॉल भी है, सिल भी है, विंडो है, लिंटल है। लिंटल हाइड हो गया है, ओके। लिंटल हाइड हो जाता है क्योंकि वो एक छोटा सा स्लैब डालते हैं कंस्ट्रक्ट करते समय, उसके ऊपर क्या आ जाता है, प्लास्टर आ जाता है, इसलिए आपको लिंटल दिखेगा नहीं, लेकिन जो टॉप है विंडो का टॉप, उसको आप कंसीडर कर सकते हैं एज अ लिंटल लेवल, ओके। और लिंटल लेवल की हाइट, लिंटल की हाइट कितनी रहती है प्लिंथ लेवल से, 2.1 मीटर, इट इज स्टैंडर्ड हाइट, ओके। Standard height of lintel level is 2.1 meter and floor to floor height is standard height is 3 meter। floor to floor मतलब जैसे आपका फ्लोर है जहाँ पे टाइल्स लगाए हैं बराबर, टाइल्स टू स्लैब, स्लैब कहाँ पर है, ये वाला जो छत, छत आप जिसको बोलेंगे, ओके। तो ये छत, बॉटम ऑफ स्लैब, तो बॉटम ऑफ स्लैब टू फ्लोरिंग बराबर, यहां पर प्लिंथ लेवल, दिस टू दिस प्लिंथ लेवल टू स्लैब, स्टैंडर्ड हाइट ऑफ 3 मीटर, ओके। कितनी हाइट रहती है फ्लोर टू फ्लोर, 3 मीटर, इट इज अ स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड हाइट कहाँ से पता चलता है स्टैंडर्ड हाइट है, मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि एक कोड रिफर करना है, कोड में पूरा इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया, उसमें ऑलरेडी पूरे हाइट एंड पूरे क्राइटेरिया सभी कुछ आपको दिए रहते हैं, ओके। तो फ्लोर टू फ्लोर हाइट इज, स्टैंडर्ड हाइट इज 3 मीटर एंड फ्लोर प्लिंथ लेवल टू मतलब फ्लोर टू लिंटल लेवल हाइट इज, स्टैंडर्ड हाइट इज 2.1 मीटर, ओके। उसके बाद लिंटल के ऊपर क्या है, अगेन वॉल, ओके। ये आपका जो विंडो है, विंडो के टॉप के ऊपर आपके घर पे आप देखो, जो रूम पे आप बैठे हो उस रूम में भी देखो विंडोज तो होंगे ही, उसके ऊपर का जो पोर्शन है वो क्या है, वॉल आ जाएगा। वॉल के ऊपर ये क्या है, स्लैब, स्लैब मीन्स छत, छत। अभी आपको ऊपर देखो, स्लैब दिखा आपको, मतलब छत दिखी आपके घर की, तो वो क्या है, बॉटम ऑफ स्लैब, ओके। और ये टॉप ऑफ स्लैब, ये बॉटम है स्लैब का एंड ये टॉप है स्लैब का, ओके। स्लैब की थिकनेस, मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब कितनी रहती है, मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब 0.12 मीटर, 0.12 मीटर, ओके। उसके ऊपर फिर अगर दूसरा फ्लोर है तो सेम, दूसरा अगर फ्लोर है तो फिर से सेम क्या आ जाएगा, प्लिंथ लेवल, उसके ऊपर फिर अगेन वॉल, उसके ऊपर अगर विंडो है तो बॉटम ऑफ विंडो मीन्स सील, उसके ऊपर विंडो, उसके ऊपर फिर से लिंटल लेवल, उसके ऊपर फिर से विंडो, उसके ऊपर फिर से स्लैब। अगर स्लैब के ऊपर कुछ भी फ्लोर नहीं है तो डायरेक्टली टेरेस, इट इज कंसिडर एज अ टेरेस। टेरेस आप आपके घर के टेरेस के ऊपर जाएंगे, ओके। तो टेरेस पे क्या रहता है, टेरेस पे
एक आसपास में वॉल रहेंगी, टेरेस के ऊपर एक वॉल रहेंगी जिसको आप क्या बोलेंगे, पैरापिट वॉल। ओके, पैरापिट वॉल। तो these all are building components. Actually this diagram is consist, क्या कंसिस्ट कर रही है, क्या दिखा रही है ये डायग्राम आपको, ये डायग्राम एक्चुअली क्रॉस सेक्शनल है, पूरा क्रॉस सेक्शनल ऑफ लोड बेरिंग वॉल फ्रॉम फाउंडेशन टू पैरापिट। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर का पूरा क्रॉस सेक्शन लिया है और उसमें फाउंडेशन टू पैरापिट वॉल तक का पूरा डायग्राम दिखाया है। उसमें जितने भी कंपोनेंट्स आ रहे हैं वो आपको दिखाए हैं। ओके, ये पूरा सब स्ट्रक्चर को आप फाउंडेशन भी बोल सकते हैं, फाउंडेशन। ओके, फाउंडेशन एंड सब स्ट्रक्चर इज सेम। एनी बिल्डिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू टू बेसिक कंपोनेंट्स, एक तो फाउंडेशन एंड मतलब सब स्ट्रक्चर एंड एक तो सुपर स्ट्रक्चर। बिलो ग्राउंड लेवल इट इज कॉल्ड एज अ सब स्ट्रक्चर, above ground level it is called as a superstructure. Substructure is also called as a foundation. Okay, foundation में PCC, footings, tiles, PCC, मुरूम, ये सब अभी डिस्कस करना बाकी है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो समझ में आया क्या है एक्चुअली सबस्ट्रक्चर मीन्स फाउंडेशन एंड सुपरस्ट्रक्चर। ओके, ये बहुत बेसिक है, ये अगर ये आपको नहीं आया तो आपको आगे कुछ भी मतलब और भी सब्जेक्ट कनेक्टेड है, जैसे कि BCO आपने किया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बाद आपको नेक्स्ट सेम में, फोर्थ सेम में आपको आएगा बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग, उसमें आपको पूरे ड्राइंग्स बनाने पड़ेंगे। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आगे आप कुछ भी ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये कंसेप्ट अच्छे से समझना है। उसके रिलेटेड थियोरी भी है जिसकी मैंने PPT बनाई है। ओके, मैंने एक दो चीज़ें अभी आपको इसमें कंपोनेंट्स में बताया नहीं है। कौन से कंपोनेंट्स नहीं बताए, फाउंडेशन के, सबस्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स वो रह गए हैं। PCC क्या है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। फुटिंग्स क्या है, ये मुरुम क्या है, PCC क्या है, ये बोल्डर्स क्या है, टाइल्स क्या है, पूरा अभी ये पूरा देखना बाकी है। ओके, तो सब स्ट्रक्चर के पूरे कंपोनेंट्स बाकी है देखना। सुपर स्ट्रक्चर के हमने जो भी क्रॉस सेक्शन में दिए हैं, जो भी क्रॉस सेक्शन में जो भी डायग्राम ने, ये क्योंकि क्रॉस सेक्शन ऑफ लोड बेरिंग वॉल फ्रॉम फाउंडेशन टू पैरापिट है, तो हमने प्लिंथ लेवल से पूरा पैरापिट वॉल तक कंपोनेंट्स देखे। उसमें भी और कुछ कुछ बाकी है, तो वो थियरी के साथ हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।